बोलिए। एआई का बोल रही है। हाँ बोलिए। सर बोल रहा है कि एआई कैसे काम करेगा बूथों पे। देखिए एआई तो कोई काम नहीं करेगा। जो सॉफ्टवेयर होती है हमारी वेबकास्टिंग सॉफ्टवेयर, उसमें 3-4 पैरामीटर जो है हम लोगों ने देखा है। जैसे एक पैरामीटर ये है, ईसीआई की गाइडलाइन कहती है कि 4 से ज़्यादा वोटर किसी समय बूथ के अंदर नहीं रहेंगे। जो आपके पोलिंग एजेंट हैं और आपके जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको छोड़ के 4 से ज़्यादा वोटर नहीं रहेंगे अंदर। तो जैसे ही 5वां वोटर आएगा या भीड़ होगी, ये पॉपअप करेगा वो स्क्रीन पे, तो हम समझ जाएंगे 4 से ज़्यादा है। नंबर 2, आपका जो ईवीएम मशीन है उसके पास खाली जो वोटर है उसको जाना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा कोई आदमी जाएगा तो पॉपअप आएगा। कभी कभी हो सकता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैकेनिक आया और प्रिसाइडिंग ऑफिसर गए हैं, तब भी पॉपअप आएगा। लेकिन हम लोग देख लेंगे वेबकास्टिंग से कि वो दोनों गए हैं, फ़ोन पे बात कर लेंगे, तो हमें कोई एक्शन लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ वायलेशन होगा वहाँ वहाँ बेस्ड ऑन पॉपअप्स एक्शन होगा। एक्शन क्या रिपोर्ट। नहीं, एक्शन तो डिपेंड करता है कि क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर पूरा विशिएट हो गया एटमॉस्फेयर, अगर पोलिंग विशिएट हो गई है, कुछ फ्रॉड हुई है, कुछ चीटिंग हुई है, कुछ गड़बड़ी करी गई है, तब रिपोल तो होना ही है। रिपोल इस बार जो ईसीआई ने एकदम क्लियर कट बोल दिया कि डाउट पे रिपोल होगा। डाउट के कोई वृत्ति होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी डाउट होने लगा। अगर आपका 2 घंटे ईवीएम मशीन बंद है और आपके 50% वोट पड़ गए और आपने बताया भी नहीं, और आपका अगर कुछ गलती हो, जैसे कि लोग, जैसे हमने सोशल मीडिया में देखा है, हमने सुना नहीं है, जैसे है कि मशीन में आपने वो लगा दिया, इत्र लगा दिया, कि ताकि जिसने कोई दबाया उसका बाहर सूंघ रहे तुमने कहाँ लगाया नहीं लगाया है, या सेलो टेप लगा दिया, या आपने चिंगम लगा दी उस पर ईवीएम कैमरा पे, जो ऊपर कैमरा है वेबकास्टिंग के, या ऐसी कोई चीज़ हरकत करी है, तो फिर तो मतलब रिपोल हो गई। या फिर आपके बूथ कैप्चरिंग हुई है, बूथ के अंदर हो रही है, या बाहर लोगों को धमकाया जा रहा है, वो नहीं आ पा रहे, रेगुलर कंप्लेंट आ रही है, क्यूआरटी गई और बोल रहा है हाँ कंप्लेंट ठीक है, और थिंग इज बियॉन्ड रेमेडी, तो रिपोल होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एकदम फ्री फेयर रोल चाहता है, फ्री फेयर इलेक्शन चाहता है। স্যার ওই যেটা বললেন যে ওই যে মুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছে যে তার গাড়ি চেক করা হয়েছে, সে কি তার গাড়ি চেক হয়েছে এটা তো উনি ছাড়া অন্যান্য যে नहीं, স্টার্ট করো फिर से। व्हाट एग्जैक्टली एलिगेशन? মুখ্যমন্ত্রী আজ বলেছেন ইসলামপুরের সভা থেকে যে আমি যখন আজ কলকাতা বিমানবন্দরে আসছিলাম তখন আমার গাড়ির কাছেও কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে এসেছিল। আমি বললাম সার্চ করো। কেন আমার গাড়ি বা তৃণমূল নেতৃত্বের গাড়ি বেছে বেছে সার্চ করা হচ্ছে না, অন্য পার্টির হচ্ছে, অন্য মানে শুধু আমাদেরই কেন সার্চ করা হচ্ছে, অন্য পার্টির হচ্ছে না? नहीं, कौनटा सर्च হয়েছে ভাই? আমি তো শুনলাম না कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या कारो गाड़ी सर्च হয়েছে। आई डिड नॉट हियर दिस। কোনো যদি ইম্পর্টেন্ট ভিভিআইপি গাড়ি সার্চ হবে তো নিশ্চয়ই খবর আমাদের কাছে আসবে। আজকে এখানে ডিজি এসছিলেন, সিপি এসছিলেন, হোম সেক্রেটারি এসছিলেন, চিফ সেক্রেটারি এসছিলেন। আজকে আমাদের ওয়েবকাস্টিং মিটিং ছিল, কেউ তো বলেনি কি কারো ভিভিআইপি গাড়ি সার্চ হলো। অ্যান্ড সার্চ হয় ওটা কেন্দ্রীয় বাহিনী করে না। সার্চ যেটা কেন্দ্রীয় বাহিনী সাহায্য করে, যে সার্চ করে ওদেরকে সাহায্য করে। এটা তো ডিসিশন নিতে হবে আপনার কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে ডিসিশন নিতে হবে, কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডিসিশন নিতে হবে, কোনো আরওকে, কোনো এআরওকে, কোনো ডিওকে, কোনো স্ট্যাচুটরি অথরিটিকে নিতে হবে যে ইলেকশন সংক্রান্ত যার পাওয়ার আছে, ইয়া আপনার কোনো এরকম ইনস্টিটিউশনকে নিতে হবে যে যার পাওয়ার আছে সার্চ করার জন্য। যেমন ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আছে, অন্য ডিপার্টমেন্ট আছে। বাট সার্চ সার্চেস আর ক্যারিড আউট অ্যান্ড শুড বি ক্যারিড আউট আফটার ফলোইং দ্য ডিউ প্রসিজার অ্যান্ড আফটার হ্যাভিং ক্রেডিবল ইনফরমেশন। It cannot be on hearsay. थैंक यू सर। सर वन मोर थिंग, दो बातें कही हैं। पहली बात ये है कि वो जब एयरपोर्ट जा रही थी तब सेंट्रल फोर्सेस उनके पास आ गया और उनका गाड़ी की तलाशी लेना चाहा। ये कंप्लेन करके उनका कहना है कि क्यों मेरा गाड़ी का तलाशी रेड होगा, या फिर क्यों उनके जो लीडर्स है चुन कर सिर्फ टीएमसी लीडर्स को ही ये तकलीफ दिए जा रहे हैं, ये उनका कहना है। इसके साथ और एक जोड़ दूं कि नहीं, बाद में अच्छा बाद में करो। বাংলা হিন্দি দিতে। देखिए इसमें जो है ये तब क्लियर करना कि सेंट्रल फोर्सेस कोई अपने आप किसी का गाड़ी सर्च या रेड नहीं करते हैं। उनके साथ मजिस्ट्रेट होता है या उनके पास पुलिस ऑफिसर होता है, कोई होता है, तब वो ये करते हैं जब उनको निर्देश मिलता है। सेंट्रल फोर्सेस कभी भी जो है सेल्फ डिफेंस छोड़ के कभी जाके अपना जो रोल है उससे बाहर काम नहीं करते हैं। और जब उनको मजिस्ट्रेट कोई समझेगा या कोई ऐसा समझेगा तभी ये ऐसा करेगा।
हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी सीनियर लीडर की गाड़ी सर्च आज करने का कोई प्रोग्राम था नहीं था। हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब तक कोई अगर मजिस्ट्रेट के पास किसी का खबर है या किसी के पास की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या एमसीसी वायलेशन हो रहा है, तब वो ऐसे स्टेप ले सकता है। लेकिन उसके बाद कोई रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी दैट थिंग जस्ट ऑन हियर से। और कोई ऐसा करेगा भी नहीं इलेक्शन के समय कि कोई ऐसा करना शुरू कर दे। और लगातार चुनावी रैलीज में ये बात बोली जा रही है कि ईवीएम में चिप लगा दिया जाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया जाएगा, ताकि हमारी वोटर का जो काउंट होगा, हमारा वोटर्स को स्लो काउंट कर देगा, कहेगा कि हमारा वोटर्स हम हार रहे हैं, दूसरे प्रतिपक्ष जीत रहे हैं। ये जो सारी बयान, ये कहीं ना कहीं जाके जो वोटर्स है उनको तो भड़काने वाली एक तरफ बयान है। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये जानते हैं कि वोटिंग मशीन की सैंक्टिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई है, और सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार बोल चुका है, और कई टेस्ट हो चुके हैं। एंड आपका जो है मॉक पोल भी होता है। जब भी पोलिंग ईवीएम रखी जाती हैं किसी गोडाउन में भी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने रखी जाती है, निकाली जाती है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ निकाली जाती हैं, पूरा प्रोटोकॉल है उसका। एंड आपका सुबह भी मॉक पोल होता है जो आपके साथ पोलिंग एजेंट देखते हैं। उसके बाद फिर से मतलब बैक टू स्क्वायर वन किया जाता है, ज़ीरो किया जाता है, वोटिंग स्टार्ट होती है। एंड ये इतने सालों से इलेक्शन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में। बाई इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके लिए हम इंडिविजुअल कमेंट्स जो है हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है ईसीआई का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ कहा है। तो इसका तो कोई वो नहीं है। ये तो एक लीगली चैलेंज हो सकता है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो चैलेंज हो सकता है। सीईओ का कोई इख्तियार नहीं इसका बोलने के लिए। आज और एक बात को लेकर डिबेट छिड़ी गई है कि भाजपा की तरफ से, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो गया है तब वो लोग कोई योजनाएं हैं जो योजनाओं का सिंबॉलिक हो और चाहे कुछ भी हो उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो सीएम का कहना है कि ये सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खिलाफ है। देश की फिनांस मिनिस्टर यहाँ पे आके कूपन बांट रही है इस योजना के तहत। आपका क्या कहना है? नहीं, अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट है तो हमारा सिस्टम एकदम क्लियर है। कंप्लेंट आएगी, हम लोग पूरी इंक्वायरी करेंगे एंड ईसीआई को भेजेंगे एक्शन लेने के लिए, अगर कोई मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है। तो अभी कोई कंप्लेंट आई नहीं? मेरे पास अभी तक नहीं कंप्लेंट आई है। जब भी कोई कंप्लेंट आएगा, कोई भी कर सकता है कंप्लेंट। ये कंप्लेंट तो एनी वोटर कैन डू, एनी इंडिविजुअल कैन डू, एनी इंस्टीट्यूशन कैन डू, एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन डू। कोई भी कंप्लेंट ऐसे आएगी कि जहाँ मॉडल कोड का वायलेशन हुआ है, वहाँ पूरी इंक्वायरी कराई जाती है डीओ से, पूरी इंक्वायरी कराई जाती है पुलिस से। जो भी रिपोर्ट आती है वो हम लोग 100% अपना माइंड अप्लाई करके ईसीआई के पास भेजते हैं। क्योंकि ईसीआई के पास इसलिए भेजना पड़ता है कि ईसीआई 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी देख रहा है। अगर एक स्टेट में एक सीओ एक ऑफेंस के लिए सपोज एक एक्शन ले, किसी और स्टेट में कोई और एक्शन ले, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ईसीआई कोई एक्शन लेता है तो पूरे कंट्री में एक ही हिसाब से एक्शन लेता है, कि ताकि अगर सेम क्राइम हो एक स्टेट में और सेम क्राइम हो दूर एक और स्टेट में, तो सेम एक्शन होगा। इसलिए सब जिन्हें हम लोग ईसीआई को भेज देते हैं। ईसीआई फिर देख के जो भी अपना निर्देश देता है वो हम लोग पालन करते हैं। सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट तो हुआ है, लेकिन सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लेकर कोई बुलेट प्रूफ कार ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुलेट प्रूफ कार, तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया। देखिए वो बुलेट प्रूफ कार किसके लिए आई है हम नहीं बता सकते। बुलेट प्रूफ कार हमारी नॉलेज में नहीं है। बुलेट प्रूफ कार जो एक ऐसी चीज़ है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ले सकता है, कोई वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव के लिए आ सकती है। साधुआ कार जैसा है, मतलब मिलिट्री कार होता है, टैंक थोड़ा जैसा है, मतलब लोहा का बनाया हुआ है। नहीं। और पूरा छोटा छोटा जो जैसे खिड़कियां होता है, जैसे जंग की हम लोग देखते हैं ना, जंग की टाइम हाँ, पे जंग जो- के टाइम जो- वैसे। जो- जो- Number plate is also from Jammu and हाँ, Kashmir. actually कश्मीर का वो होता है। और जो हम लोग वैलियों में देखते हैं, जो वादियों में देखते हैं कश्मीर की, ठीक उसी तरफ की वो चीजें नहीं, हैं। किसके लिए आई है? ये इस मुद्दा है। कहा जा रहा है कि फोर्स के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं, किसने का बुलेट प्रूफ किसने कहा है? नहीं, ये ये बुलेट प्रूफ है सर, मतलब वो गोलियां को पिघाल सकते हैं अपने अंदर। नहीं तो गोलियां, ऐसा कोई ये कोई वॉर जोन नहीं है। ये एक इलेक्शन है, ये कोई वॉर जोन नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि सीआरपीएफ ये ऊपर लिखा हुआ है, तो सीआरपीएफ की नॉर्मल गाड़ियां मूवमेंट के लिए, जो आप क्यूआरटी व्हीकल्स बोलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का जो फेसबुक में जो ग्रुप होता है ना, फेसबुक और इंस्टा में, उसको लेके इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा जा रहा है, जिसमें ज्यादातर इस बात आजकल पे तो बोलते सोशल हैं मीडिया से सब भाई देखिए, आज जिसका भी जो सिस्टम है मूवमेंट का, तौर तरीका मूवमेंट का, ऐसे तो मूव करेगा। किसी का तौर तरीका मूव करने का बस में, किसी का तौर तरीका है मूव करने का आपका प्लेन में, किसी का तौर तरीका है कैसे मूव करने का।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें हमारी नॉलेज में नहीं है। तो बंगाल इलेक्शन स्पेशल नहीं है ये। नहीं, बंगाल इलेक्शन जैसे सब इलेक्शन होते हैं वैसे ही इलेक्शन है स्पेशल। बंगाल के नाम असेंबली पूरा देश भर में एक चीज के लिए बहुत खराब है कि वायलेशन बहुत ज्यादा होता है, Violence. क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग थोड़ी सी भी मायूस नहीं होते अपने जनगण के लिए, ऐसे माना जाता है पूरा देश भर में। मैं तो इसके बारे में मैं तो इतना देखिए है कि इतने क्या ख्याल है? मैं तो और आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो इतने डिस्ट्रिक्ट्स में होके आया हूँ, अभी और जाऊँगा। पब्लिक से कहती है शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, पब्लिक नहीं चाहती कि उनका नाम खराब हो कि बंगाल में वायलेंस होता है। और ईसीआई को संपूर्ण विश्वास है वेस्ट बंगाल के ऊपर, इसलिए आगे 7-8 फेज में होता था, इस बार खाली 2 ही फेज में हो रहा है। Thank सर, you.